तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई इसमें क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर ये एक इनफाइनाइट ग्रिड आपको दिख रहा है। इनफाइनाइट ग्रिड का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो इसके लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ये पूरा इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ये नीचे भी ऐसा अरेंजमेंट इनफाइनाइट तक गया हुआ है, राइट में भी इनफाइनाइट तक गया हुआ है और ऊपर भी इनफाइनाइट तक गया हुआ है। मतलब अगर कोई पूछे कितने इसमें स्क्वायर शेप्ड के मतलब कितने अरेंजमेंट है तो इनफाइनाइट है। अच्छा, ए पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, एक ए पॉइंट है ना। यहाँ पर किसी भी दो जॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस आर नॉट है, गिवन है हम लोगों को आर नॉट है। अच्छा, हम लोग को ये बताना है कि अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दो नेबरिंग पॉइंट्स के बीच में आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, कितना होगा। ए पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, क्यों? क्योंकि ए के ऊपर इनफाइनाइट स्क्वायर शेप अरेंजमेंट है, लेफ्ट में इनफाइनाइट है, नीचे इनफाइनाइट है, राइट में इनफाइनाइट है। ऐसे बी के ऊपर इनफाइनाइट है, लेफ्ट में इनफाइनाइट है, नीचे इनफाइनाइट, राइट में इनफाइनाइट है। तो ऐसे ये अरेंजमेंट है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें सीरीज पैरेलल ना पता हो, तो हम लोग एक काम करते आए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक वर्चुअल बैटरी लगाते हैं। तो मैंने क्या किया कि मान लो एक वर्चुअल बैटरी लगा दिया, ऐसा V वोल्ट की बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया। जिन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट हमें निकालना होता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्चुअल बैटरी हम लगा देते हैं। तो वर्चुअल बैटरी अगर हमने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से ये पक्का है कि इसमें करंट आई नॉट एंटर कर रही होगी। अगर मैं देखूं तो यहाँ से आई करंट मान लो निकल रही है, और यहाँ से आई करंट एक लूप में फ्लो कर रही है, वापस आ रही है। अब कुछ देर के लिए बी पॉइंट भूल जाओ, तो अगर ये ए पॉइंट पर ये करंट एंटर कर रही है ना, अगर आई करंट एंटर कर रही है, तो ये तो क्लियर है कि ए पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। तो ए पॉइंट पर एंटर करने के बाद चार रास्तों में डिवाइड होगी, और चारों रास्ते आइडेंटिकल हैं। तो इस ब्रांच में I/4, इस ब्रांच में I/4, इस ब्रांच में I/4 और इस ब्रांच में I/4। तो मैंने I/4 इस ब्रांच में लिखा है, बाकी में I/4 मैंने जानबूझकर नहीं लिखा क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। मुझे एक लूप बनाना है ना, तो इस लूप में करंट को पता करना है, तो ये I/4 हो गया। ऐसे ही इसी टाइप का लॉजिक अगर मैं यूज करूं, और ये अगर देखो आई करंट इसमें से बाहर निकल रही है, तो अगर आई करंट बाहर निकल रही है इसमें से, तो यहां से अगर आई करंट बाहर निकल रही है, तो ये करंट अगर बाहर निकल रही है आई, तो उसी लॉजिक से हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले देखा है उसी लॉजिक से हम लोग देख सकते हैं कि बी भी पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। तो अगर बी से करंट आई बाहर आ रही है, तो हर तरफ से मतलब इधर से भी I/4, इधर से भी I/4, इधर से भी I/4 और इधर से I/4 आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी I/4 आएगी। तो अब एक लूप हमारे पास बन गया, और लूप में केवीएल लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो इस लूप में ये तो क्लियर हो गया कि I/4, जिस लॉजिक से I/4 एंटर करने के बाद, आई एंटर करने के बाद I/4 के ब्रांचेस में I/4 की करंट में ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे ही आने वाली करंट का भी होगा। अब मैं ए से चल रहा हूँ केवीएल लगाते हुए, तो VA माइनस I/4, इस ब्रांच में कितनी करंट है, I/4 प्लस I/4 मतलब I/2 इंटू आर नॉट। और फिर आगे बढ़ते हैं बी से, फिर एक बैटरी मिली, बैटरी का वोल्टेज मान लो V है, तो प्लस V इज इक्वल टू VA। तो यहाँ से देखो V और बैटरी का वोल्टेज आ रहा है I इंटू आर नॉट बाई 2। और जब भी हम वर्चुअल बैटरी के कंसेप्ट से क्वेश्चंस करते हैं, तो बैटरी का वोल्टेज हमेशा इक्वल होता है बैटरी से निकलने वाली करंट इंटू आर इक्विवेलेंट। तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, तो आर इक्विवेलेंट अपने पास आ गया आर नॉट बाई 2। यही आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं।